शहरों और महानगरों की घटती हरियाली को बचाने के लिए अब सबको मिलजुल कर आगे आना होगा। लेकिन दिल्ली में बढ़ते क्राइम को लेकर हमारे संवाददाता ने ज्यादा जानकारी के लिए पूर्व एसीपी वेदभूषण से बातचीत की है। देखिए जरा। दिल्ली और मुंबई रहने लायक शहर नहीं है। इनकी रैंकिंग में एक बार फिर गिरावट देखी गई है। एक सर्वे के अनुसार दिल्ली की रैंक जहां 6 अंकों तक गिरी, वहीं मुंबई की 2 अंकों तक गिरी। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ एसीपी वेदभूषण जी मौजूद हैं, क्योंकि दिल्ली की रैंकिंग गिरने के पीछे एक वजह बताई गई है कि दिल्ली में प्रदूषण के साथ साथ बढ़ता क्राइम भी है। सर, क्या कहेंगे इसके बारे में, क्योंकि दिल्ली में आप भी एसीपी रहे हैं और इस तरीके से क्राइम का बढ़ना और दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साख खराब होना। देखिए, जब भी किसी शहर की रैंकिंग की जाती है, किसी कंट्री की रैंकिंग की जाती है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को कंसिडरेशन जोन में रखा जाता है। जैसे उनके आर्थिक हालात, अपराध की क्या स्थिति है, समाज की क्या स्थिति है, उस देश की भौगोलिक स्थिति क्या है। अब जैसे आप बताया आपने, पॉल्यूशन और क्राइम, ये वाकई में बहुत चिंताजनक विषय है दिल्ली के लिए, बम्बई जैसे शहरों के लिए, जो अलार्मिंग से भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति में पहुंच चुके हैं। अपराध जहां तक संबंध है, अपराध दिल्ली में बिल्कुल अलार्मिंग स्टेट पर है। जो क्राइम का जो डाटा होता है वो स्ट्रीट क्राइम से नापा जाता है कि स्ट्रीट पर किस तरह के क्राइम है, क्या उनके ऊपर कंट्रोल है, गवर्नमेंट का क्या उनके ऊपर चेक्स हैं, क्या उनमें कोई गिरावट होने की संभावना है, या इस तरह के कदम सरकार ने उठाए या नहीं उठाए हैं। तो इन तमाम पहलुओं पर जब ये कंसीडर किया गया होगा जिस सर्वे के अंदर भी, तो पाया गया होगा कि इसमें जो है स्थिति बहुत खतरनाक है, इसलिए इसको नीचे पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। और अभी जल्दी से इसकी उम्मीद भी नहीं है। जिस तरह के क्राइम का पैटर्न बढ़ रहा है, आर्थिक जो हालात हैं हिंदुस्तान के अंदर, दिल्ली के अंदर, राजनीति के जो दूसरे बड़े बड़े शहर हैं हिंदुस्तान के अंदर, वहाँ पर इस तरह के हालात हैं कि आर्थिक स्थिति इम्बैलेंस हो चुकी है। जहाँ तक ये अंदाज लगाया जा रहा है कि इस टाइम जो है गिरावट का दौर है, आर्थिक स्थिति नीचे जा रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो ये अपने आप में क्राइम को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारण है। सर, खासकर दिल्ली में अगर बात करें तो पिछले कुछ सालों में क्राइम के किस क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, किस तरीके का क्राइम दिल्ली में बढ़ा है? देखिए, जब जो सबसे ज़्यादा क्राइम में बढ़ोतरी हुई है वो हुई है स्ट्रीट क्राइम के अंदर, जिसमें रॉबरी, स्नैचिंग, डकैती और इस तरह के क्राइम है। जो चोरी है, थेफ्ट है, व्हीकल थेफ्ट है, वो बहुत अलार्मिंग से ऊपर पहुंच चुकी है, क्योंकि इसमें जो है पैसा बहुत ज़्यादा है और इसकी डिस्पोजल भी इजी है और चोरी करना भी आसान है। दिल्ली में इतने व्हीकल्स हैं और कोई भी आदमी ना इंश्योरेंस करा रहा है, ना अपनी गाड़ी के कोई ऐसे सिक्योरिटी के गैजेट्स हैं उनका इस्तेमाल करता है। यही तमाम कारण हैं, लोग अपनी सिक्योरिटी खुद नहीं करते, अपने सामान की सिक्योरिटी नहीं करते, सब वो सिस्टम के ऊपर छोड़ देते हैं। तो इसलिए क्राइम लगातार इन हेड्स के अंदर ज़्यादा बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पुलिस के लिए क्या चुनौती और किस तरीके से रोका जा सकता है? पुलिस के लिए चुनौती है, जो आधुनिक पुलिस है उसकी चुनौती है कि इन अपराधों को सुलझाने के लिए जो एक साइंटिफिक तरीका है, जो वैज्ञानिक तरीके हैं, उनको आजमाएं। जैसे सीसीटीवी हैं, मैक्सिमम शहर में लगेंगे तो उस पर उनको डिटेक्ट करने में आसानी होगी। लोगों को जागरूक करें कि व्हीकल थेफ्ट को रोकने के लिए किस तरह के गैजेट्स इस्तेमाल करें जिससे कि उनकी गाड़ियां, व्हीकल सुरक्षित रह सकें। तमाम नागरिकों को इस तरह के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से उनको जागरूकता लाई जाए कि किस तरह से अपनी सुरक्षा अपने आप करें। अपनी जो जान माल की हिफाजत है उसमें उनका खुद भी अपना योगदान है। तमाम चीज़ों के लिए सरकार या पुलिस को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तो जाहिर सी बात है कि पहला तो लोगों को जागरूक होना है, दूसरा जिस तरीके से देश में आर्थिक माहौल है, ऐसे में क्राइम का एक बड़ा कारण हो जाता है ग्राफ बढ़ने का, क्योंकि स्थिति बेहद विकट होती चली जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस के लिए भी चुनौती है, लेकिन लोगों को भी सजग रहना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय ठाकुर के साथ निशांत राय, JK24/7 न्यूज़, दिल्ली।